या हुसैनी साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर ये टूर्नामेंट हो रहा है, आपको कैसा लगता है? कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का कैसे है और क्या पाकिस्तान की मौजूदा टीम इस काबिल है कि इस एजाज का दिफा कर सके? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जानी है, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला अगर मैं कहूं कि 19 से 23 के दौरान हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस मिनी वर्ल्ड कप में, जिसको टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस कहा जाता है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। अच्छा, ग्रुप ए में पाकिस्तान जो मेजबान भी है, दिफाई चैंपियन भी है, रिवायती हरीफ भारत के साथ, न्यूजीलैंड के साथ जो कि 2000 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन है, और बांग्लादेश के साथ जो कि 98 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले एडिशन का होस्ट है, उसके साथ है। पाकिस्तान 27 तारीख को पिंडी में बांग्लादेश के साथ मैच खेलेगा और उस मैच की अहमियत उसी सूरत बनेगी जब पाकिस्तान कराची में न्यूजीलैंड को हराए या दुबई में भारत के खिलाफ, इन दोनों में से कोई एक मैच जीतेगा। अदरवाइज जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होगा पिंडी में, अगर पाकिस्तान इन दोनों मैचों में मुस्बत नतीजे देने में नाकाम रहा तो फिर एक डेड रबर होगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। आज टीम पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे और उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड किया कि टीम पाकिस्तान के मसाइल हैं। टीम पाकिस्तान को, लेकिन वो कह रहे थे कि रूल आउट नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उनका कहना था कि गलतियां हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लोग निशानदेही कर रहे हैं, टीम पाकिस्तान के मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कोशिश करेंगे कि बेहतर क्रिकेट खेलें और लोगों से वो मुल्तमस है कि टीम की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए दुआ करें। अच्छा, आपने रिजवान का जिक्र किया, टीम के मसाइल हैं। पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स पर अगर आए, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, इनसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत तो वाबस्ता हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से प्लेयर्स, ये वाले प्लेयर्स खुसूसन फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। इनका फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? आया जब रिजवान से मैंने सवाल किया कि आपका ये 5वां आईसीसी का टूर्नामेंट है, शाहीन अफरीदी 6 आईसीसी का टूर्नामेंट खेल रहे हैं और बाबर आजम का ये 7वां आईसीसी का टूर्नामेंट है, और टीम पाकिस्तान के 3 इंतहाई अहम और जांदीदा खिलाड़ियों में आपका शुमार होता है। हम 92 वर्ल्ड कप की बात करें, हम 2009 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की बात करें, ये 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें जो विकेट कीपर सरफराज अहमद की क़यादत में हम जीतने में कामयाब रहे थे। टीम गेम क्रिकेट को कहते हैं, लेकिन इन तीनों आईसीसी के टूर्नामेंट में जहां पाकिस्तान टीम ने कामयाबी के झंडे गाड़े, पाकिस्तान ने ट्रॉफी को लिफ्ट किया, टीम पाकिस्तान की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं सामने वाली टीमों के लिए मुश्किलात का सबब बनी। तो मैंने रिजवान से पूछा कि आप, शाहीन या बाबर, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, किसी एक को चिप इन करना होगा, किसी एक की गैर मामूली कारकर्दगी टीम पाकिस्तान को दिफाई चैंपियन की हैसियत से सुरखरू कर सकती है। तो उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड किया। उन्होंने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमसे गलतियां हो रही हैं। हम हर किसी से यही सवाल कर रहे हैं कि हम बिल्कुल करीब जाकर जो है, कभी सेमीफाइनल में हार जाते हैं, कभी फाइनल में हार जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इन गलतियों का इदराक करें, अच्छे नतीजे देने की कोशिश करें, और उन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि वो बाबर, शाहीन टीम के अहम खिलाड़ी हैं और उनको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइएगा, पाकिस्तान की हमेशा से जो स्ट्रेंथ है मेन हमारी, वैसे वसीम, वकार और शुएब और यू नेम देम, 4 मेन बॉलर्स के साथ पाकिस्तान मैच में नॉर्मली जाता है। बाकी जो 10 ओवर्स हैं वो तो पार्ट टाइम बॉलर से पूरे किए जा रहे हैं। ये एक वीक पॉइंट नहीं है पाकिस्तान का जो सामने आ रहा है? कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का वीक पॉइंट 5वां बॉलर नहीं है। पाकिस्तान का वीक पॉइंट जो है वो 10 से 30 ओवर की बैटिंग और 10 से 30 ओवर की बॉलिंग है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो उसका बहुत आसान सा जवाब है कि 10 से 30 ओवर के दौरान आप किस रन औसत के साथ बैटिंग करते हैं। आप जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में 3-0 से हराकर आए हैं। आपने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, रिकॉर्ड 353 आपने किए। तो वहां पर आप देखिए कि आपको स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था। आपने 10 से 35 ओवर के दौरान रन बनाने की जो अपनी रफ्तार थी उसको 6.25 के रन औसत के साथ बैटिंग की। सेम इसी तरह जो आपका प्रॉब्लम बॉलिंग में है वो ये है कि आप 10 से 35 ओवर के दौरान विकेट नहीं ले पा रहे हैं। आप जब विकेट नहीं लेंगे, सामने वाली टीम रन करेगी, आखिरी 15 ओवर में आपको वो ठोक देगी। आपने जिस तरह देखा कि न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 8 फरवरी 2025 को स्ट्राई सीरीज के ओपनिंग मैच में आखिरी 10 ओवर में लगभग 125 रन स्कोर किए थे। तो ये टीम पाकिस्तान का एक, आप कह सकते हैं कि कंसर्न वाला शोबा है।
तो दोनों जगह पर पाकिस्तान टीम को जो है वो उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा। रिजवान की कप्तानी इस तमाम तनाजुर में अहमियत की हामिल होगी। हम 92 वर्ल्ड कप देख लें जहां इमरान खान नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए आए थे, 99 वर्ल्ड कप देख लें जहां पर अब्दुल रज़ाक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो जनाब पाकिस्तान को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, कुछ थिंकिंग करनी होगी इन मसाइल के हवाले से, अदरवाइज टीम पाकिस्तान के लिए मसाइल है।